मुझे पब्लिक ने बोला है, जैनी समाज ने बोला है, बनिया समाज ने बोला मुझे तो आप इलेक्शन लड़ो, हम आपके साथ हैं। इससे बड़ी क्या चाहिए? बहुजन समाज पार्टी के लिए मतलब बनिया समाज, जैनी समाज और अदर समाज साथ खड़े हैं। अगर हमें तो हमारे भाइयों का वोट ही मिल जाए तो हम जीत के क्या, ये हमारे आसपास भी नहीं रहेंगे। 70 की 70 सीट जीत जाएंगे हम, ये हालत है जी। और बिल्कुल इनकी जमानत जब्त कर देंगे, आम पार्टी वालों की भी और बीजेपी वालों की भी। वोटर है 1 लाख वोट, सब ओनली 1 लाख वोटर डलना है। 1,05,000 या 7,000 मुश्किल से हमें 30,000 वोट या 25,000 वोट चाहिए और इतना तो मेरी गिनती स्टार्ट है। दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम आज मैं हूँ करोल बाग विधानसभा में। जी हाँ, जहाँ पर भाई रंजीत कुमार जी जो हैं वो बहुजन समाज पार्टी ने उनको यहाँ से टिकट दिया और बहन जी का आशीर्वाद मिला है। मैं बताना चाहूँगा कि सर्द हवाएं तो बिल्कुल चल रही हैं, पर इलेक्शन की जो हवाएं हैं वो गर्म हो चुकी हैं और गरमाई इतनी बढ़ चुकी है कि आज बहुजन समाज पार्टी जो है वो अपने ग्रोथ में लग गई है। जहां मैं मानता हूं कि थोड़ा बहुत डाउनफॉल हुआ था, पर अब जो है आकाश आनंद जी के आने से और ज़्यादा पार्टी में ग्रोथ हो रही है और आगे बढ़ने की भी बात चल रही है। प्रत्याशी हैं मेरे साथ, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। आपको बहन जी का आशीर्वाद मिला है, क्या कहना चाहेंगे कि इस बार करोल बाग में कितनी वोटों से आप आगे आएंगे? इस बार करोल बाग विधानसभा में इतिहास रचने जा रहे हैं। 1984 का जो संकल्प था, जो बहुजन समाज पार्टी यहाँ से स्टार्ट हुई थी और हम जीतने जा रहे हैं जी। क्या लगता है कि कितने लोग आपके साथ ऐसे हैं जो हर बिरादरी के लोग जो हैं, कौन कौन सी बिरादरी के लोग जो हैं वो आपके साथ पहुँच रहे हैं? सबसे पहले तो मेरे साथ जो बिरादरी क्या, हम SC SC जितने भी लोग हैं वो सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि मैं उनके साथ दिल से जुड़ा हूँ। पार्टी से पहले भी हम सब बिरादरियों के साथ मैंने मिल के काम किया है, जैनी हो या गुप्ता हो या बनिया हो और अदर समाज जो भी हमारे SC SC समाज है, जितने भी समाज है, सबसे साथ मैंने मिल के काम किया है। तो सब मुझे पसंद करते हैं और जनता ने ही मुझे लड़वा रही है। जनता लड़वा रही है, पर अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आपकी टक्कर में वो खड़े हुए हैं, तो आप कैसा फील कर रहे हैं कि अगर वो यहाँ खड़े हैं तो आपकी जीत कब तक और कहाँ तक हो पाएगी? सब जीत ही जीत है, नाम है रंजीत, रन को जीतना मेरा काम है जी। तो इसलिए हम रन को जीत के दिखाएंगे, आपको ये पूरा रन जीत के दिखाएंगे। पहले आप आम आदमी पार्टी में ही थे, अब आम आदमी पार्टी के विरोध में खड़े हैं। क्या लगता है कि जो विरोधी जो आम आदमी पार्टी के जो लोग आपके साथ के थे वो आम आदमी पार्टी छोड़ के BSP में आएंगे? बिल्कुल आएंगे जी। 100 आदमी आ चुके हैं और 500 की आने की तैयारी है जी। और वो अभी हम सम्मेलन करेंगे तो वो सब जितनी हमारी महिला माता जो भी है हमारे साथ आएंगी। यानी कि आपको पूरा यकीन है कि जो रंजीत आपका नाम है, रण जीतना, और हर चीज़ को जीतने की आपकी जो एक पहले से भी आदत रही है और आपका काम भी यही रहा है, तो BJP और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को हरा करके आप BSP को एक जीत दिलाएंगे? पहले भी मैंने कहा था हम इतिहास रचने जा रहे हैं और इतिहास रच के दिखाएंगे यहाँ से और जीत के दिखाएंगे। बिल्कुल जीत के दिखाएंगे। मेरे साथ और भी हैं। आप 2015 में इलेक्शन लड़े थे और इलेक्शन BSP से ही लड़े थे। क्या लगता है कि तब में और अब में वोटों का इजाफा होगा? 100% होगा वोटों का इजाफा जी। और हम अब बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, BJP और आप तीनों को हरा के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को, भाई रंजीत गंगवाल जी को विजयी बना के बहुजन समाज पार्टी का विधायक बना के छोड़ेंगे। बिल्कुल विधायक बना के छोड़ेंगे। पर यहाँ पर जब कभी कभार बात ये भी आती है कि BSP का वोट ग्राफ जो है वो डाउन चल रहा है, तो क्या लगता है इस बार का जो वोट ग्राफ है वो कैसा रहेगा? सर मुझे एक बात बताएं, भाई को वोट नहीं देगा तो ग्राफ नीचे जाएगा ही। अगर हमें तो हमारे भाइयों का वोट ही मिल जाए तो हम जीत के क्या, ये हमारे आसपास भी नहीं रहेंगे। अगर हमें अपने समाज का और अपने भाइयों का वोट ही मिल जाए, SC समाज का ही वोट मिल जाए, तो ये हमारे आसपास भी नहीं रहेंगे। आपसे भी जानने की कोशिश करता हूँ, 2007 में आपने भी इलेक्शन लड़ा था। क्या लगता है कि रंजीत जी जो हैं, जो रण को जीतने वाली बात कर रहे हैं, ये जो रणभेड़ी है एक तरीके से उसको जीतने की बात कर रहे हैं, तो क्या आपकी बार आपकी जीत होगी? जब मेरा नाम प्रमोद गौतम है, जब मैं 2007 में काउंसिलर के इलेक्शन इसी एरिया से देवनगर वार्ड से लड़ा था, तब ग्राफ BSP का अच्छा नहीं था पर बहुत ही अच्छा हो गया था, जिससे कि हर समाज ने मुझे प्रमोद गौतम को प्यार दिया था जी। और उसके बाद कुछ साल बाद ही आप पार्टी आ गई, जिसने जुमलों की बरसात करके हमारे ग्राफ को, और भी पार्टियों के शायद ग्राफ गिरे होंगे, हमारी पार्टी का तो ग्राफ उन जुमलों में हमारी जो जनता है बह गई,
जिससे कि हमारा वोट स्तर जो है काफ़ी नीचे इन लोगों ने पहुंचा दिया एक छोटे से लालचों के चक्कर में, जिससे वो लालच खा खा के आज की डेट में हमारे राज्य में, हमारे दिल्ली प्रदेश में इतनी गरीबी, इतनी बेरोज़गारी फैल गई है उनकी वजह से कि कुछ कह नहीं सकते कि लोग काम धंधों के लिए, रोज़गार के लिए लोग परेशान हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं। तो वो उसका बदलाव लाने के लिए आज की डेट में 2025 में रंजीत गंगवाल जी हमारे विधानसभा से जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, इस पार्टी को आज एरिया में हमें वो आश्वासन दे रही है आम पब्लिक कि हम तो इनके जुमलों में आकर इस तरह से फंस गए कि जैसे बस हमारे ऊपर किसी ने सामूहिक मंत्र जैसे मार देने वाली बात करते हैं, वो चीज़ की है, जिससे आज हम अपने आप को बदलाव लाने के लिए रंजीत गंगवाल जी को यहाँ से आपका एमएलए बनाएंगे। और जो संविधान में पारित जितनी भी चीज़ें लिखी जाती हैं उन्हीं के आधार पर अगर बीएसपी सरकार चलाती है तो किसी को भी गरीब ना रहने के लिए, शिक्षित में ना रहने के लिए कोई ऐसी प्रावधान नहीं है। सबको सब समान सभी जातों को मिलेगा, जिससे कि हमारी बीएसपी आगे बढ़ेगी। धन्यवाद। बिल्कुल, बीएसपी आगे बढ़ेगी। जैसे कि आपने यूपी में देखा था कि बहन जी का शासन 5 साल इतना ज़बरदस्त रहा, स्कूल बने, कॉलेज बने, यूनिवर्सिटी बनी, हॉस्पिटल बने और न जाने क्या क्या आश्रम बने, फ्लैट बने, बहुत सारी चीज़ें गरीबों को और हर वर्ग के लोगों को बहन जी ने दी। अगर दिल्ली में भी अगर ऐसा ही होता है तो क्या लगता है कि दिल्ली में अगर बहन जी आ जाती है तो उससे भी ज़्यादा अच्छा काम दिल्ली में हो पाएगा? मैं बोलूँ 70 की 70 सीट जीत जाएंगे हम, ये हालत है जी। और बिल्कुल इनकी जमानत जब्त कर देंगे, आम पार्टी वालों की भी और बीजेपी वालों के भी। आप 2022 में इलेक्शन लड़े थे और इलेक्शन लड़ने के बाद आपने फिर एक अपना और वो मूड बनाया कि मुझे पार्टी नहीं छोड़नी कभी भी। हाँ, मैंने पार्टी नहीं छोड़ी। मुझे उजाला नज़र आ रहा है ना, रोशनी नज़र आई है। अब की बार 2022 से रोशनी नज़र आई है, अपने समाज को समझ आने लग गई भाई कहाँ पर वोट देना है जी। पहले हमारे लोगों को भटका दिया, कभी बिजली दे देंगे फ्री, कहीं बस फ्री दे देंगे, कहीं पानी फ्री हो जाएंगे। अब हमारे लोग समझ रहे हैं अभी रिश्वत मिल रही है 2100 रुपये की, सीधी 2100 रुपये का लालच दिया जा रहा है हमारे समाज को। अब हमारा समाज वोट को बेचेगा नहीं। बाबा साहब अधिकार दे के गए हैं वोट डालने का, तो हम लोगों को समझाते हैं भाई ये बाबा साहब का आप काहे को अपमान कर रहे हो, ये वोट आपको अधिकार दे के गए हैं वोट डालने का। अब लोगों को समझ आ रही है ये बात को। आ रही है। यानी कि अब बिजली पानी फ्री नहीं चाहिए, अब शायद नौकरी, एजुकेशन और सबको रोजगार चाहिए। 40-50 हज़ार की नौकरी चाहिए आम आदमी को। 500 रुपये की झाड़ी पड़ती है, 15,000 रुपये की नौकरी है। आज की डेट में घरोनी चल रहे हैं। जी जी। 1000 का सिलेंडर हो गया आज की डेट के अंदर। बच्चों की फीस के पैसे जाते हैं, 1000 रुपये की फीस जा रही है। इससे कोई गुजारो नहीं चलने बच्चों के। बिल्कुल बिल्कुल। हर चीज़ पे महंगाई हो गई है। लगा लो जब से मोदी साहब आए हैं तब से महंगाई हो गई है। आज गोल्ड का रेट कहाँ चला गया है, डॉलर का रेट कहाँ चला गया, हर चीज़ में महंगाई हुई पड़ी है और पब्लिक समझ रही है ये बात को। ठीक है ना। आपसे भी जानना चाहूँगा सर, क्या कहना चाहेंगे कि वोट प्रतिशत अब की बार बढ़ेगा और रंजीत जी कहाँ तक अपनी ऐतिहासिक जीत ले पाएंगे? देखिए, हमारी पार्टी और माननीय बहन कुमारी मायावती जी सोशल इंजीनियरिंग के लिए जानी जाती हैं और उन्होंने इस बार जो कैंडिडेट मैदान में उतारा है वो उसी सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए उतारा है भाई रंजीत गंगवाल जी को। पहले भी ये हम इस प्रकार का प्रयोग इस पार्टी में कर चुके हैं। जब 2014 में केदारनाथ राजौरा यहाँ से निगम का चुनाव लड़े थे तो वो भी खटीक समाज से बिलोंग करते थे। खटीक समाज और जाटा समाज दोनों ने मिलकर के एक बहुत अच्छा मुकाम यहाँ दूसरे नंबर पे रहने का जो है हासिल किया। और इस बार भी अगर दोनों समाज मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं और बाकी तीनों पार्टियों से जो हम देखने में जहाँ तक अभी आ रहा है कि वो एक ही वर्ग के हैं और यहाँ दो समाजों का जो तालमेल रहेगा वो अतुल्य रहेगा। कोई शक नहीं है कि भाई रंजीत गंगवाल जी इस क्षेत्र से चुनाव जीते। बिल्कुल, जीत की वोट परसेंट जो है, आप जो वोट जो शुरू करोगे वो कहाँ से शुरुआत कर रहे हो? 0 से शुरू कर रहे हैं क्या आप? नहीं 10 पे 15,000 से, यानी 10,000 15,000 से आपकी गिनती शुरू होगी। हाँ जी, और ज़्यादा ही होगी, 15,000 से तो ज़्यादा ही होगी। जो कि 25,000 का तो मेरा अपना ही समाज, अपना भाई, अपने भाई, बड़े भाई, छोटे भाई और माता बहनें मेरी तो अपने खुद के हैं घर के। बाकी मेरे SC भाई हैं जो कम से कम 1 लाख से ऊपर रहते हैं जी, जो 1 लाख से ऊपर रहते हैं। तो हमारी तो गिनती 25 से 30,000 से स्टार्ट भी होनी है जी। और हमारी सबको समझ में भी आ गई है कि बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सब झुलमुला देती है, काम नहीं करती। हम काम करके दिखा रहे हैं। पहले ये देखिए हमारा काम, ये लॉकडाउन में ये सारे काम मैंने किए हुए हैं। सिर्फ काम करने के बोर्ड पे मुझे लोगों ने आगे बढ़ाया है। मेरी इच्छा थी, 1 महीने से पहले भी कोई इच्छा नहीं थी इलेक्शन लड़ने की। मुझे पब्लिक ने बोला है, जैनी समाज ने बोला है, बनिया समाज ने बोला मुझे तो आप इलेक्शन लड़ो, हम आपके साथ हैं। SC तो बात की बात है, उन्होंने बोला है बोले आप आगे आओ।
और बताओ इससे बड़ी क्या चाहिए? बहुजन समाज पार्टी के लिए मतलब बनिया समाज, जैनी समाज और अदर समाज साथ खड़े हैं। अंदाजन आपको जीत के लिए वोट कितनी ज़रूरत पड़ेगी? 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख? क्योंकि 1.5 लाख के आसपास तो वोटर ही हैं बस। 1 लाख से ज़्यादा वोटर है। 1 लाख वोट सब ओनली 1 लाख वोटर डालना है। 1 लाख 5 या 7 हज़ार, मुश्किल से हमें 30,000 वोट या 25,000 वोट चाहिए, और इतना तो मेरी गिनती स्टार्ट है। इतने से मेरी गिनती मतलब कि जीत की जो आपकी जो स्टार्टिंग है वोटिंग की, यानी आपकी स्टार्टिंग ही 25,000 आप बता रहे हैं, तो 25,000 पे आपकी जीत है, यानी स्टार्ट होते ही आप जीत गए हैं एक तरीके से। हाँ जी, ये तो जीते हुए पड़े हैं। मतलब अब जब तो बोल रहा हूँ मैं, करोल बाग में पहली बार इतिहास रचने जा रहे हैं हम जी। हमारा पूरा SC समाज और हमारे हर समाज, सर्व समाज हमें मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। सासी समाज भी मुझे सपोर्ट कर रहा है, हर समाज सपोर्ट कर रहा है मुझे। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा सपोर्ट के लिए अगर मैं बात करूँ तो सपोर्ट के लिए यहाँ पर 4 नहीं 5 निगम पार्षद पहले के ही जो इलेक्शन लड़ चुके हैं बहुजन समाज पार्टी से, वो यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर ये गठबंधन जो होता है ना, इस गठबंधन से सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि अगर टिकट मांगने वाले अगर 10 होते हैं और 10 में से 1 को टिकट मिलती है तो 9 नाराज़ हो जाते हैं, और वो 9 नाराज़ वाले जो हैं वो कम से कम 9,000 या 10,000 वोट काट देते हैं। 1-1 हज़ार तो वोट सभी का अपने खुद का भी होता है, पर जो इलेक्शन लड़ चुके होते हैं और कोई दौड़ में नहीं है उस टिकट के लिए, और वो निगम पार्षद जो फाइट किए हैं वो लोग अगर साथ में होते हैं, तो ये लगा लीजिए कि कम से कम एक पार्षद का जो इलेक्शन लड़े थे, कम से कम 5,000 मिनिमम 5,000 वोट उनका खुद का भी होता है, क्योंकि वो इनके पक्ष में खड़े हैं। और आज अगर 4 पार्षद उनके साथ खड़े हैं बहुजन समाज पार्टी के करोल बाग से ही, तो जीत तो निश्चित होनी ही होनी है। ये जो सर्द हवा है वो गर्म जो हो रही है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि अब जो है भाईचारा जो है और सब समाज जो है वो एक होने लग गया है। और जितने जुमले थे, चाहे वो मोदी जी के जुमले हों, चाहे केजरीवाल जी के जुमले हों, चाहे साड़ी पहन के टी-शर्ट पहन के कांग्रेस अपने आप को, बाबा साहब को चमकाने का काम करें, अब वो नहीं चलेगा। अब सिर्फ और सिर्फ हाथी ही चलेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। करोल बाग से मिलिंद गौतम।